हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपके नॉलेज के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं 104 बटन, उन सब 104 बटन के बारे में समझेंगे। हर एक बटन का काम क्या है, वो बटन क्यों दिया जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कीबोर्ड क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझें तो कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालते हैं। अर्थात जो भी हम लोग का लिखना रहता है कंप्यूटर में, हम लोग किसके माध्यम से डालते हैं, कीबोर्ड के। ये क्या है, डिजिटल टाइपराइटर बोल सकते हैं इसको। कंप्यूटर में जो भी टाइप करना रहता है हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, कीबोर्ड से। चाहे वो वर्चुअल कीबोर्ड हो, वायरलेस कीबोर्ड हो या फिर आपका वायर्ड कीबोर्ड हो। ठीक है, कीबोर्ड के अलग अलग प्रकार में हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं वो किस पे जाता है, आपके सीपीयू में जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। कीबोर्ड एक प्रचलित क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, अगर पूछा कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसका प्रयोग किसमें होता है, कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने के लिए। अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होती है, जिसमें अल्फाबेट होते हैं, अर्थात ABCD होता है, साथ ही न्यूमेरिक डेटा और साथ ही क्या होता है, सिंबल होता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के बारे में हम लोग देखे थे, अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा बनते हैं। लेक्चर 1 में हम उसके बारे में देख चुके हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कीबोर्ड एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने तथा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है, आगे जाना है कर्सर को, पीछे जाना है कर्सर को, या फिर कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो सब हम लोग किस में कमांड देते हैं। जैसे कॉपी करना है तो Ctrl+C का कमांड दे दिए, पेस्ट करना है Ctrl+V, वो सब कमांड हम लोग किसके माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला जो भी डाटा रहता है वो कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जैसे मैं अभी टाइप किया, वो डेटा कहाँ शो हो रहा है, मॉनिटर पे शो हो रहा है। और कीबोर्ड का प्रयोग किस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग होता है बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि आपका माउस है, ट्रैक बॉल है, आपका क्या है, जॉयस्टिक है, ये सब क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो कीबोर्ड का यूज हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी कर सकते हैं। ये कॉम्बो है, अर्थात इसमें हम लोग माउस का भी काम कर सकते हैं एज वेल एज हम लोग कीबोर्ड का भी काम कर सकते हैं। कीबोर्ड के बारे में जो नई बातें हैं जो आपको जाननी है वो क्या है, तो आजकल के जितने भी कीबोर्ड हैं उसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसमें 104 बटन वाले कीबोर्ड आते हैं। किस प्रकार के कीबोर्ड, क्वर्टी कीबोर्ड। क्वर्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो भी स्टार्टिंग का पंक्ति रहता है उसमें QWERTY ये शुरू के 6 अक्षर रहते हैं। तो इसमें कितने बटन होते हैं, 104। इसके अलावा सिर्फ 104 नहीं होते, अगर इसमें न्यूमेरिक कीपैड हट जाता है तो उसमें बटनों की संख्या घट जाती है। तो कहीं पे 108 बटन वाला भी मिलेगा, कहीं पे 72 बटन का भी मिलेगा। अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, लेकिन जो प्रचलन में है, जो यूनिवर्सल है, उसका बटन का संख्या कितना रहता है, 104 रहता है। ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। 104 बटन वाले कीबोर्ड नॉर्मली दिखेंगे। मैं यहाँ आपको जो कीबोर्ड दिखाऊंगा और जिसको मैं बताऊंगा वो भी कितना बटन का रहेगा, 104 बटन का। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर के बटनों की तरह ही होती है। जो भी हम लोग टाइपराइटर यूज करते थे पहले जमाने में, उसी के प्रकार का इसमें क्या रहता है, बटन रहता है। उसी के हिसाब से जो अल्फाबेट्स हैं वो जमे रहते हैं। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो अल्फाबेट्स होते हैं आपके, अल्फाबेट्स कितने में होते हैं, 3 पंक्तियों में ही होते हैं अल्फाबेट्स। और इसको क्वर्टी कीबोर्ड की क्यों बोला जाता है, तो क्वर्टी कीबोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर के 6 बटन स्टार्टिंग जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ही कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 6 बटन है स्टार्टिंग का, वो क्या लिखा हुआ है, क्वर्टी लिखा हुआ है, QWERTY। ठीक है, इसके कारण इसको क्वर्टी कीबोर्ड भी बोला जाता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड के कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्पेसिफिक रहता है। जैसे कि सपोज मैं बात करूं, अगर कोई हेल्प मेनू आपको खोलना है तो सपोज F1 दबाते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर जाइए उसमें F1 दबाते हैं तो आपका उसका हेल्प मेनू खुल जाएगा। अगर मैं बात करूं सेव की, तो आप F9 दबाते हैं, वो सेव हो जाता है। F5 दबाते हैं, रिफ्रेश हो जाता है। इस टाइप का अलग अलग रहता है, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए रहता है उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज किया जा सकता है उस बटन का। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड के प्लगइन की, तो कीबोर्ड को PS2 प्लग स्टेशन 2 जिसको बोला जाता है, इस प्रकार से कुछ रहता है। उसके द्वारा वो एक पोर्ट है। ठीक है, सिस्टम में आपका जो CPU रहता है उसके पीछे पोर्ट रहता है। पोर्ट बहुत सारे प्रकार के रहते हैं, लेकिन जो कीबोर्ड पुराना यूज होता था वो किसमें यूज होता था, PS2 अर्थात प्लग स्टेशन 2 वाले पोर्ट के द्वारा CPU से जोड़ा जाता था। लेकिन जो आजकल का USB पोर्ट आता है, USB पोर्ट आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस,
उसका जो पोर्ट आता है उसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को सिस्टम से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आता है वो क्या है आपका, वायरलेस है, जिसको हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ते हैं। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम के भौतिक संपर्क बनाए बिना, अर्थात उसको फिजिकली टच किए बिना, वो रेडियो वेव्स के आधार पर वो क्या करता है, वो उससे जुड़ जाता है और कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो ब्लूटूथ के माध्यम से ही वो क्या कर लेता है, जिसको हम लोग वायरलेस कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड कितने प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं, कीबोर्ड का प्रकार हम लोग उसके प्लगइन्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक होता है PS2 टाइप का, अर्थात जिसमें क्या हो, प्लग स्टेशन 2 टाइप का पोर्ट लगा हो। एक होता है USB पोर्ट कीबोर्ड और तीसरा होता है क्या, ब्लूटूथ। ये तीनों क्या है, कंप्यूटर के आप बोल सकते हैं कीबोर्ड के अलग अलग प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड के भाग अर्थात पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कीबोर्ड को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो कीबोर्ड को बेसिकली 6 भागों में बांटा जा सकता है। किसके अनुसार, इसके कार्य और स्थिति के अनुसार। एक एक चीज को देखेंगे। पहला होता है क्या, मुख्य कीबोर्ड या मेन कीबोर्ड। जो मुख्य कीबोर्ड है वो कौन सा है आपका, ये वाला हिस्सा है जो हाईलाइटेड दिख रहा है। उसके बाद जो दूसरा आता है फंक्शन बटन। फंक्शन बटन अर्थात यहाँ आपका क्या, F1 से लेके F12 तक जो फंक्शन बटन है, इसकी संख्या पूछ दी जाती है। इसकी संख्या कितनी है, 12 है। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका, F1 से लेके F12 तक फंक्शन बटन। तीसरा होता है संख्यात्मक कीपैड अर्थात न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आपका ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, न्यूमेरिक कीपैड। चौथा होता है कर्सर मूवमेंट बटन। कर्सर मूवमेंट बटन किसको कहा जाएगा, तो देखिए आपका यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, यही कर्सर जो है ये क्या कहलाता है, कर्सर मूवमेंट बटन कहलाता है। उसके बाद अगला है मॉडिफायर बटन। कोई भी चीज को हम लोग जब मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफायर बटन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है। ठीक है, ये स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन इनको किसी के साथ यूज किया जाए तो ये बहुत सारा उपयोग इनका लिया जाता है। ठीक है, अकेले में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सपोज मैं बात करूं शिफ्ट की, शिफ्ट एक क्या है, मॉडिफायर बटन है। अगर मैं खाली शिफ्ट दबाता हूं कुछ नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ मैं अगर ए दबा दूं तो वो स्मॉल का ए क्या हो जाएगा, कैपिटल के ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको मॉडिफाई कर देता है। इसके कारण इसको मॉडिफायर की बोला जाता है। अगला होता है क्या, स्पेशल पर्पस बटन, जो विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है। सपोज जैसे विशेष कार्य में, जैसे कि मेरे को किसी फाइल को डिलीट करना है, तो डिलीट बटन सिर्फ डिलीट का विशेष एक कार्य है, उसी के लिए यूज होगा। बैक स्पेस का बटन है, जैसे बैक स्पेस के बटन में मैं क्या, कर्सर के बाएं में जो भी लिखा रहेगा एक डिजिट को मैं एक कैरेक्टर को क्या कर सकता हूं, मिटा सकता हूं। इंटर बटन है, जैसे ये सब क्या है, स्पेशल पर्पस बटन है, इनका एक विशिष्ट काम होता है। जैसे टैब बटन है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो कीबोर्ड के कितने भाग होते हैं, तो कीबोर्ड को मुख्यतः 6 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या, मुख्य कीबोर्ड या मेन कीबोर्ड, दूसरा होता है फंक्शन बटन, तीसरा होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड, चौथा होता है कर्सर मूवमेंट बटन, पांचवा होता है मॉडिफायर बटन और छठवां स्पेशल पर्पस बटन। यहां तक क्लियर है। अब एक एक को हम लोग समझते। मेन कीबोर्ड या मुख्य कीबोर्ड। तो मेन कीबोर्ड जो है आपका ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, टाइपराइटर की भी बोला जाता है, टाइपराइटर बटन भी बोला जाता है। देखिए इसमें आपके A to Z से लेके 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, ये यहाँ पे 0 1 होगा, 0 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं, और उसके अलावा जो आपके क्या है, A to Z जितने भी संख्याएं हैं, अक्षर हैं, वो सब क्या जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका मेन कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये बेसिकली आपके इसका स्थान कहाँ होता है, तो कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में जितने अंग्रेजी के टाइपराइटर के समान व्यवस्थित रहते हैं वही क्या कहलाता है, मुख्य कीबोर्ड कहलाता है, या मेन कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर बटन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अक्षर जो भी रहते हैं, अक्षर अर्थात अल्फाबेट्स रहते हैं, और न्यूमेरिक की अर्थात संख्या रहती है, दोनों रहता है। याद रखिएगा न्यूमेरिक कीपैड में सिर्फ संख्याएं रहेंगी, लेकिन जो मेन कीबोर्ड है वो किस प्रकार का रहता है, तो वो याद रखिएगा वो रहता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक प्रकार का रहता है कौन सा, आपका मेन कीबोर्ड। ठीक है, मेन कीबोर्ड में ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो इसका प्रयोग क्या होगा, तो मेन कीबोर्ड का प्रयोग होता है कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा को डालने के लिए, तथा वर्ड प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया था एक बार क्या बोला जाता है बोल के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पंक्चुएशन की बोला जाता है, अल्प विराम हुआ, पूर्ण विराम हुआ, कॉलन हुआ, सेमी कॉलन हुआ, ये सब जितने भी होते हैं इनको कहा जाता है पंक्चुएशन की। ये पूछा गया था आई थिंक बैंकिंग के एग्जाम में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं उनको कहा जाता है, विराम चिन्ह को ही पंक्चुएशन की या पंक्चुएशन बटन कहा जाता है। ठीक है, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक
जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर किसको कहा जाएगा? वह सभी अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? कैरेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला हो गया क्या? मुख्य कीबोर्ड। अब बात करते हैं दूसरा जो है कीबोर्ड का ही भाग, वो है फंक्शन बटन। फंक्शन बटन अर्थात कितना? आपका F1 से लेकर F12। तो ये क्या है? ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर में F1 से लेकर F12 तक अंकित बटन होते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्या पता चला? फंक्शन बटन की संख्या कितनी है? 12 है। ये चीज याद रखिएगा। फंक्शन बटन कितने हैं? 12 फंक्शन बटन है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12 तक। ठीक है, इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? जितने भी कार्य हैं, प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, उसके ऊपर ये काम निर्भर करता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में फंक्शन की अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वही फंक्शन की अगर आपको हेल्प मेनू दे रहा है तो वही फंक्शन की आपको दूसरा मेनू भी खोल के देगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डिफाइन करके रखे रहता है कि F1 का बटन आप दबाएंगे तो ये वाला कमांड होगा। वास्तव में ये क्या होते हैं? एक बटन नहीं होती, ये पूरे के पूरे एक आदेश के बराबर होते हैं। एक पूरा इंस्ट्रक्शन होता है इन बटनों में। ठीक है, जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग को सिस्टम में क्या रहता है, जैसे रिफ्रेश करना रहा तो रिफ्रेश करने के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं? F5 यूज करते हैं। जैसे डेस्कटॉप में है, F5 को बार बार प्रेस करेंगे, बार बार रिफ्रेश करेगा। अब रिफ्रेश करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप राइट क्लिक करें और उसके बाद क्या होगा, इस टाइप से भी आप मेनू खोल के आप वहां रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला जो है वो तीसरा है न्यूमेरिक कीपैड, अर्थात संख्यात्मक कीपैड। देखिए, कीबोर्ड के दाईं ओर कैलकुलेटर के समान जो भी बटन स्थित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुछ इस प्रकार से उनको कहा जाता है क्या? न्यूमेरिक कीपैड या संख्यात्मक कीपैड। अब देखिए, इनका यूज क्या है? बहुत सारे आपके कीबोर्ड में ये अलग से नहीं दिया रहता। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको जब जल्दी में तीव्रता के साथ डेटा को फिल करना रहता है, अर्थात संख्यात्मक डेटा को तीव्र गति से भरने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कभी आप देखेंगे बैंक में जो बैंक के कर्मचारी रहते हैं, खाता नंबर आपका डालते हैं, आप कभी नोटिस कीजिएगा वो आपके अल्फा न्यूमेरिक वाले बटन से सिर्फ अल्फाबेट यूज करते हैं। लेकिन जब आपका कोई डिजिट डालना रहा, सपोज आपका अकाउंट नंबर डालना रहा, अकाउंट नंबर डालने के लिए वो क्या यूज करेंगे? इस वाले पैड का यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड जिसको बोला जाता है उसका यूज करेंगे। वहां पे जाकर वो सीधा टाइप करेंगे। इसमें क्या होती है? आपको संख्या भरने में आसानी होती है। इसमें कितनी संख्याएं रहती हैं ये एक बार पूछा गया था, कितने अंक रहते हैं? तो देखिए, यहां आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां टोटल कितने अंक हो गए? अंक बोलेगा तो 10। कुल कितने बटन हैं ये पूछा जाए, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कुल बटन होते हैं 17, लेकिन अंक अगर पूछा जाए तो वो कितना होगा? आपका 10 अंक होगा। ठीक है, इसमें देखिए अलग से और जो बटन होते हैं 7 बटन, उसमें से क्या होता है? एक बटन दशमलव का होता है, एक बटन जोड़ का होता है, एक बटन घटाव का, एक गुणा का और एक भाग का बटन। ठीक है, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसके अलावा क्या क्या बच गया? आपका बचा एक इंटर और एक बचा नमलॉग। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 बटन हो गए। ठीक है, ध्यान रहे कि 0 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं रहती हैं वो मेन आपके जो मेन कीबोर्ड रहते हैं, मेन कीपैड होता है, उसमें भी ये रहता है और दोनों सेम कार्य करते हैं। याद रखिएगा, वहां ऊपर में ABCD के ऊपर में जो संख्या थी उसका भी यूज करेंगे तो वो भी 9 ही टाइप होगा। यहां भी 9 दबाएंगे आप तो यहां भी 9 ही टाइप होगा। अलग अलग यूज नहीं है, दोनों सेम यूज है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से क्या होता है, तेज काम करने के लिए इसको अलग से बटन को रख दिया गया है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसका यूज नहीं पता है। ठीक है, वो क्या है कि इसके जो बटन होते हैं, कुछ बटन क्या होते हैं? 2 कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे 2 कार्य करते हैं? आपको यहां दिख रहा होगा ऊपर में 7 है, नीचे में होम। 8 के नीचे क्या है? अपर एरो है। ठीक है, 9 के नीचे पेज डाउन। ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको यूज नहीं पता होगा कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ नीचे डिलीट है, यहाँ इंसर्ट है। ठीक, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा क्या यूज करता है। तो देखिए, सबसे पहले इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे 8 को हम लोग करेंगे तो कर्सर में कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, 6 में दाएं की ओर, 4 में बाएं की ओर और 2 में नीचे की ओर। कुछ इस प्रकार से ये है। ठीक है, अतः इन सब बटनों को, ठीक है, आपका 8, 4, 2 और 6, इन सब बटनों को क्या कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल बटन कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग गेम खेलते समय भी हम लोग गेम को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक जो बटन दिख रहा है आपको, क्या? नमलॉक। ये क्या चीज है भाई?
अब इसको समझते नम लॉक होता क्या है। तो देखिए आपके जो नम लॉक है ये बटन अगर ऑन है अर्थात एक बार आप इसको प्रेस किए हैं तब क्या होगा, न्यूमेरिक कीपैड में जितने भी संख्या हैं, ठीक है, उसको हम लोग टाइप कर सकते हैं। अगर ये बटन ऑफ है तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे तो टाइप होगा क्या, नहीं होगा। वहां पे वो किसका यूज करेगा, नीचे वाले बटन का, ठीक है। अर्थात नीचे में जो जो भी लिखा है वो कंप्यूटर अपने से क्या समझेगा, इसको अगर 7 को दबाते हैं तो होम हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है। इंड अर्थात पेज के लास्ट में चले जाना। ये बटन ऑन है तो क्या होगा, न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग संख्यात्मक संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है, ठीक है। और यदि नम लॉक का बटन जो है वो ऑफ है अर्थात टॉगल नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार दबा नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जितने भी एरो की हैं, एंड है, होम है, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट। जैसे होम है आपका, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट, ये चारों हैं, इन सब का यूज होगा, ठीक है। तो नम लॉक बटन ऑफ होने पर इनके संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। अगर पूछा कौन सा बटन ऑफ होने पर संख्याएं, न्यूमेरिक कीपैड की संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती, तो वो कौन सा बटन है, नम लॉक बटन है। किसी भी कीबोर्ड में नम लॉक ऑन होने पर एक हरी बत्ती भी जलती है। हरी बत्ती देखिए सब में रहता है, ठीक है। 3 प्रकार के बत्ती रहते हैं, आपको याद रखिएगा। एक होता है आपका कैप्स लॉक का बटन, दूसरा होता है नम लॉक का बटन और तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक का बटन, ठीक है। आगे हम लोग उसको देखेंगे। अगला आगे बढ़ते, अगला जो इसका प्रकार है वो क्या है, कर्सर मूवमेंट बटन, ठीक है। कर्सर मूवमेंट की जिसको बोला जाता है। तो कर्सर क्या होता है, आपका जो माउस का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। अगर सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पे एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर आता है, उसको ऊपर ले जाने, नीचे ले जाने, दाएं या बाएं ले जाने के लिए जो मूवमेंट की रहता है उसको कहा जाता है कर्सर मूवमेंट की, ठीक है। तो कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले अर्थात इस टाइप का जो की रहता है, तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अपवर्ड का, एक होता है डाउनवर्ड का, एक लेफ्ट का और एक राइट का, ठीक है। जिसको राइट की, लेफ्ट की, अप की और डाउन एरो की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या फिर दाएं या फिर एक लाइन ऊपर या एक लाइन नीचे हो जाता है, ठीक है। आप अगर ऊपर वाला दबाते हैं तो क्या होगा, एक लाइन ऊपर जाएगा, बाएं वाला दबाते हैं तो एक स्थान बायां खिसक जाएगा वो कर्सर, ठीक है। तो इसके कारण कर्सर मूवमेंट की को या कर्सर मूवमेंट बटन को ही नेविगेशन की कहा जाता है। याद रखिएगा, नेविगेशन की किसको कहा जाता है, कर्सर मूवमेंट बटन या कर्सर मूवमेंट की को नेविगेशन की कहा जाता है। अब देखिए कर्सर मूवमेंट बटन के ऊपर में ही, कर्सर मूवमेंट की के ऊपर में ही कर्सर कंट्रोल के लिए और 4 अलग बटन दिए रहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में क्या है, कर्सर कंट्रोल के लिए और 4 बटन रहते हैं। तो कर्सर मूवमेंट की अगर पूछा तो कितने एरो की आपके आएंगे, ठीक है। लेकिन कर्सर कंट्रोल की पूछा तो कर्सर कंट्रोल की में भी 4 आते हैं। कौन कौन से, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। पेज अप क्या होता है, देखिए कर्सर जो आपका ब्लिंक करते रहता है उस कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाने के लिए, अर्थात जो पहला डॉक्यूमेंट आप खोले, सपोज आप 5वें पेज में हैं तो आपको 4था पेज में जाना है, अर्थात पिछला पेज उसमें जाना है। तो आप सीधा क्या करेंगे, स्क्रॉल करने से अच्छा है सीधा पेज अप कर देंगे, तो 5वें पेज से आप डायरेक्ट कौन से पेज में पहुंच जाएंगे, 4थे पेज में पहुंच जाएंगे। पेज डाउन क्या होता है, सेम चीज, आप 4थे पेज से सीधा आपको कहाँ आना है, 5वें पेज में आना है। सीधा एक पेज, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, माउस को पकड़ के स्क्रॉलर को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा एक पेज डाउन का जो बटन है उसको दबाएंगे, आपका कर्सर का जो भी डॉक्यूमेंट है वो अगले पेज में ले जाता है, ठीक है। कर्सर कहाँ चला जाएगा, अगले पेज पे। इसके अलावा होम और एंड क्या होते हैं उसको समझते। तो देखिए होम क्या होता है, कर्सर लाइन के आरंभ में ले जाता है, ठीक है। अर्थात जहां हम लोग स्टार्ट किए रहते हैं, जहां से लिखना प्रारंभ किए रहते हैं वहां सीधा ले जाता है, वो चाहे 20 पन्ने का रहे, 50 पन्ने का रहे, 100 पन्ने का रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सीधा ले जाना क्या कहलाता है, होम बटन दबाएंगे तो सीधा लाइन के आरंभ में ले जाता है, ठीक है। और होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है, ठीक। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। देखिए कर्सर लाइन के आरंभ में आना अलग है और टोटल डॉक्यूमेंट के आरंभ में आना। अगर आपको सिर्फ लाइन के आगे में आना है तो किसके क्या दबाएंगे, होम दबा देंगे। तो यहाँ सपोज हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, हमारा कर्सर यहाँ है, तो इस लाइन के आगे सीधा लाना है, तो कर्सर को एक एक बार मूव करने से अच्छा, मूव लेफ्ट करने से अच्छा हम लोग होम दबाएंगे, क्या आ जाएगा, कर्सर यहाँ सीधा लाइन के आरंभ में आ जाएगा। और हमको बहुत सारे पेज हैं, ठीक है, बहुत सारा लाइन है, यहाँ हमारा कर्सर है, यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग है, तो हम सीधा क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम दबा देंगे तो वो डॉक्यूमेंट के टोटल स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, उसके आरंभ में चला जाएगा, ठीक है।
किसी वेब पेज को देखने के दौरान अगर हम लोग होम बटन दबा देते हैं तो उस वेब पेज में देखिए बहुत सारे रहते हैं, होम रहता है, अबाउट अस रहता है, कॉन्टेक्ट अस रहता है, बहुत सारे पेजेस रहते हैं। तो याद रखिएगा होम बटन अगर वेब पेज में हम लोग दबाते हैं तो सीधा उस वेब पेज के होम में चला जाता है, अर्थात मुख्य पेज पर चला जाता है। बात करें एंड बटन का, ठीक है, तो एंड बटन क्या करता है, एंड बटन को दबाएंगे तो सबसे पहले वो लाइन या उस पेज के अंत में ले जाता है, ठीक है। जैसे ये होम का अपोजिट है, एंड बटन क्या है, अपोजिट है। और कंट्रोल प्लस एंड को हम लोग एक साथ दबाते हैं तो वर्तमान जो कर्सर है वो पेज के एकदम लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, अंत में चला जाता है, ठीक है। और सेम चीज अगर हम लोग ये बात करें वेब पेज में, अगर कोई वेबसाइट आप सर्फिंग कर रहे हैं उसके दौरान आप इंड बटन दबाते हैं तो कर्सर उस वेब पेज के अंत में पहुंच जाता है, अर्थात जो सबसे नीचे लाइन रहता है वहां पहुंच जाएगा आपका जो कर्सर रहेगा, ठीक है। आपको स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो अगला बटन है वो क्या है आपका मॉडिफायर बटन या मॉडिफायर की। मॉडिफायर बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिकली 4 प्रकार के मॉडिफायर बटन मिलेंगे आपको। ये अगर एग्जाम में पूछा कि मॉडिफायर बटन कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा मॉडिफायर बटन नहीं है, तो सबसे पहले नाम जान लीजिए कौन कौन से 4 मॉडिफायर बटन है। एक होता है आपका शिफ्ट की, दूसरा होता है अल्टरनेट की जिसको अल्ट बोला जाता है, तीसरा होता है कंट्रोल की और चौथा होता है विंडोज की। और जितने भी मॉडिफायर की हैं इसकी संख्या कीबोर्ड में 2-2 होती है। आप देखेंगे शिफ्ट बटन 2 होते हैं, अल्टरनेट का जो बटन होता है जिसको अल्ट की बोला जाता है वो भी 2 होता है, कंट्रोल का बटन भी 2 होता है और विंडोज की भी 2 होता है। तो पहला चीज याद रखिएगा मॉडिफायर की कितने हैं, 4 हैं, शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और विंडोज की, ठीक है। और ये पूरे कीबोर्ड में 2-2 होते हैं। 2-2 देने का रीजन क्या है, तो कभी मान लीजिए आपका एक जो मॉडिफायर की है खराब हो जाता है तो दूसरे मॉडिफायर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके कारण इनकी संख्या डबल कर दी जाती है। इसके बारे में अगर समझे तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात मॉडिफाई हो जाता है, वो क्या कहलाता है, मॉडिफायर बटन। मॉडिफायर बटन याद रखिएगा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। शिफ्ट, खाली शिफ्ट बटन आप दबाएंगे कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ ए दबाते हैं तो स्मॉल का ए क्या हो जाएगा, वो मॉडिफाई होके कैपिटल का ए हो जाता है, ठीक है। परंतु दोनों बटनों के कार्यों में बदलाव करता है, ठीक है। पहले ए दबाते थे तो स्मॉल आता था, लेकिन शिफ्ट के साथ ए दबाए तो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो उसके बटन में क्या कर देता है, वो मॉडिफिकेशन कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। इसका कारण इसको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। याद रखिएगा मॉडिफायर बटन का जो प्रयोग है वो किसी अन्य बटन के साथ ही मिलकर किया जाता है, किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है, ठीक। अकेले इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए मॉडिफायर की में हम लोग जान चुके हैं क्या क्या है, शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है और विंडोज की है। इनका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के अनुसार अलग अलग होते रहता है, बदलते रहता है, यूनिवर्सल कुछ नहीं रहता, ठीक है। जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी यूनिवर्सल मान सकते हैं, कॉपी पेस्ट के लिए है, ठीक है। तो कंट्रोल क्या है, कंट्रोल के साथ अगर हम लोग सी दबाते हैं तो कॉपी कर लेगा, कंट्रोल के साथ अगर हम लोग भी दबाते हैं तो वो क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। तो सुविधा के लिए कंप्यूटर में जितने भी आपके मॉडिफायर की हैं, ठीक है, चाहे वो आपका शिफ्ट हो, अल्ट हो, कंट्रोल हो या विंडोज हो, सबके कितने बटन रहते हैं, 2-2 बटन रहते हैं। और जितने 2-2 बटन हैं इसमें याद रखिएगा मेन कीबोर्ड में ही टोटल मॉडिफायर की होते हैं, मेन कीबोर्ड के अंदर ही जितने भी आपके मॉडिफायर की हैं वो सब रहते हैं। इसमें याद रखिएगा एक नया चीज, एंटर का बटन भी 2 होता है। एंटर भी कितना होता है, 2 होता है, लेकिन एक एंटर किस में रहता है, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में रहता है और दूसरा न्यूमेरिक कीपैड में रहता है। वो मेन कीबोर्ड में 2 एंटर का बटन नहीं रहता, एक रहता है किसमें, आपके न्यूमेरिक कीपैड में, और एक मेन कीबोर्ड या फिर जिसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं उसमें रहता है। यहां तक क्लियर है। अब इसका जो अगला प्रकार है वो है 6वां और लास्ट, स्पेशल पर्पस बटन या स्पेशल पर्पस की। देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, इनके नाम से समझ आ रहा है स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। और उसके कारण इसको क्या कहा जाता है, स्पेशल पर्पस की कहा जाता है। स्पेशल पर्पस की कौन कौन से हैं उनका नाम देखिए, आप दिख रहा है आपको। सबसे पहला होता है नम लॉक की, दूसरा होता है क्या, कैप्स लॉक की, तीसरा शिफ्ट की, चौथा टैब, 5वां एस्केप का की, 6वां डिलीट, 7वां इंसर्ट, 8वां एंटर, 9वां होता है क्या, स्पेस। स्पेस के ऊपर में याद रखिएगा कुछ नहीं लिखा रहता है। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा कि ऐसा कीबोर्ड का ऐसा कौन सा बटन है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता, वो कौन सा है, स्पेस है। अगर आपको पूछा कि कीबोर्ड की सबसे लंबा जो बटन होता है वो कौन सा है, तो वो बटन भी क्या है, स्पेस बटन है, ठीक है। उसके बाद 10वां है आपका प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसके बाद 11वां है स्क्रॉल लॉक, 12वां पाउस और ब्रेक, 13वां है 3 बटन एक साथ हम लोग दबाते हैं, कंट्रोल का बटन, अल्ट का बटन और
डिलीट का बटन, इसको टोटल कंप्लीट मिला के कहा जाता है रीसेट की। इसको क्या कहा जाएगा? रीसेट की, ठीक है। और आपका लास्ट क्या है? आपका स्टिक की। स्टिक की क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक एक स्पेशल पर्पस बटन का यूज क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करें जो नम लॉक की है, जिसको न्यूमेरिक लॉक बटन भी बोला जाता है। इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। यहाँ पे रहता है न्यूमेरिक कीपैड में ही रहता है नम लॉक की, ठीक है। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर यहाँ पे देखिए 3 बटन रहते हैं, 3 अलग अलग एलईडी लाइट रहती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का होता है नम लॉक का, ये होता है कैप्स लॉक का, और ये रहता है आपका किसका? स्क्रॉल लॉक का। तो ये नम लॉक बटन हम लोग अगर प्रेस करते हैं तो ये वाली बत्ती क्या होगी? स्टार्टिंग वाली बत्ती जलेगी, ठीक है। हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं। अगर ये बत्ती जल रही है तो आप यहां जो भी चीज टाइप करेंगे वो क्या होगा? टाइप होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बत्ती बुझ गई है, अगर ये बत्ती ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, तो उसके कारण क्या होगा? जो बटन है उसके नीचे लिखे कार्य, अर्थात जैसे ये होम का कार्य है, पेज अप का है, पेज डाउन का है, ये सब कार्य हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिलीट है, इंसर्ट है, ये सब कार्य किसके कारण? जब नम लॉक ऑन है तो क्या होगा? हम लोग जितने संख्या है, नंबर्स हैं, ये एक्चुअल में न्यूमेरिक लॉक है, अर्थात जब हम लोग को नंबर लिखना रहता है तो इसको ऑन करना रहता है, अगर नहीं लिखना रहता है तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ 7 का जो बटन है वो होम का काम करेगा। होम अर्थात जो कर्सर कंट्रोल की है, पेज अप, पेज डाउन, एंड, ये सब का कार्य करेगा। न्यूमेरिक कीपैड में याद रखिएगा, इसमें जो अगला चीज है, न्यूमेरिक कीपैड के बाद अगला क्या है आपका? कैप्स लॉक बटन, ठीक है। कैप्स लॉक की जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस की में। देखिए कैप्स लॉक बटन में क्या होता है? इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर होते हैं, जिसको स्मॉल लेटर या लोअर केस बोला जाता है, उसको बड़े अक्षर में लिखने के लिए किया जाता है, अर्थात कैपिटल लेटर में या फिर अपर केस में, ठीक है। कैप्स लॉक बटन जब हम लोग दबाते हैं तो जितने भी संख्याएं रहती हैं वो क्या हो जाती हैं? कैपिटलाइज्ड हो जाती हैं। अगर वो कैपिटल में है फिर से कैप्स लॉक दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसके कारण जो कैप्स लॉक बटन होता है उसको क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। टॉगल की अर्थात क्या होता है? एक बार वो कैपिटल में हो जाएगा, दूसरा क्या बोलते हैं आपका? स्मॉल में हो जाएगा। हर बार अर्थात क्या है? हर बार इसको दबाने पर, इसको प्रेस करने पर इसका जो भी फंक्शन रहता है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। हमेशा ये कैपिटल नहीं करता, ये कैपिटल को स्मॉल भी कर देता है, ठीक है। फंक्शन को उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है, उसके कारण इसको क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। मैं जैसे कि आपको बताया था 3 बत्ती होती है, ठीक है। एक क्या होता है आपका? नम लॉक का होता है, बीच वाला होता है कैप्स लॉक। तो जब आप कैप्स लॉक का बटन ऑन करेंगे तो आपकी क्या, जो दाईं ओर की एक बत्ती रहती है, बीच वाली बत्ती, ये वाली बत्ती क्या होगी? जलेगी, ठीक है। और उसके माध्यम से कंप्यूटर में जितने भी वर्णमाला के आपके अक्षर हैं A to Z, वो सब क्या है? स्मॉल में है तो वो कैपिटल में हो जाएंगे, अगर कैपिटल में लिखा रहते तो स्मॉल में हो जाएंगे, ठीक है। और फिर से अगर हम लोग कैप्स लॉक को बंद करना रहा तो उसको दूसरी बार हम लोग दबाते हैं तो वो क्या, लाइट क्या है? बुझ जाती है, और फिर से अक्षर क्या हो जाते हैं? जो स्मॉल लेटर्स में टाइप होना प्रारंभ हो जाता है। कैप्स लॉक के बाद अगला आपका है वो क्या है? स्पेशल पर्पस की शिफ्ट बटन, शिफ्ट की जिसको बोला जाता है। सबसे याद रखिएगा, कंप्यूटर में इंटर के बाद कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट की है तो वो है शिफ्ट की। इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत 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 ज्यादा। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें आपको शिफ्ट और कंट्रोल, ये दोनों बटन इतने यूज होंगे, इतने यूज होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा जाए कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन इंटर के अलावा कौन सा है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है आपका शिफ्ट की। क्यों है मैं उसको बता रहा हूं। देखिए, इसे संयोजन बटन या कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम आप यूज करेंगे तो शिफ्ट के साथ करेंगे, कुछ भी बटन का यूज। कंट्रोल के साथ भी करते हैं तो मैक्सिमम टाइम अगर शिफ्ट यूज कर देते हैं तो वो और उससे बेहतर प्रोग्राम बन जाता है। किसी बटन पर 2 चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है, उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे वाला चिन्ह टाइप होता है। जैसे हम लोग देखे थे 7 के नीचे क्या लिखा था? होम लिखा था। तो अगर मैं शिफ्ट दबाऊं, शिफ्ट 7 तो 7 आएगा, इस टाइप का। जैसे हम लोग दूसरा कीपैड में देखते हैं, मान लीजिए एक क्या है, सिंपल समझे तो एक जगह एंड लिखा है, एक जगह 7 लिखा है। अगर मैं बिना शिफ्ट दबाऊं तो 7 को वो ले लेगा, लेकिन मैं शिफ्ट दबा के लेता हूं तो ऊपर वाली जो संख्या एंड है उसको वो क्या कर देगा? टाइप कर देगा, ठीक है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। अगर एक बार कैप्स लॉक ऑन है तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट बटन दबाकर कुछ भी दबा रखे हुए कुछ भी अक्षर टाइप करते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं,
ठीक है, अर्थात कैप्स लॉक को भी वो क्या कर देता है, फिर से वो स्मॉल में कर देता है। अगर कैप्स लॉक बटन क्या है, ऑफ है, तो शिफ्ट के साथ हम लोग कोई भी बटन दबाते हैं तो वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा, अर्थात बड़े अक्षर में टाइप हो जाएगा। अगला जो की है वो क्या है, टैब की। ठीक है, टैब की जिसको इंडेंट की भी बोला जाता है। ठीक, टैब की या इंडेंट की क्या होता है, तो यह कर्सर को एक निश्चित दूरी, ठीक है, जो रूलर द्वारा तय की जाती है तक सीधे ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे स्पेस दूं, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, तो वो टैब की दबाएंगे तो सीधा वो चार स्पेस को एक साथ वो खसका देगा। वो वहां से अक्षर, यहाँ सपोज कुछ भी लिखे हैं तो सीधा आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो टैब की के माध्यम से क्या होता है, एक जो निश्चित दूरी का स्पेसिंग है रूलर के द्वारा जो तय की जाती है वहां तक वो सीधे खिसका देता है। ठीक है, किसी चार्ट या टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक खाने से दूसरे खाने तक जाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, टैब की का यूज किया जाता है। स्पेशली ये इसमें यूज होता है एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में आपका बहुत ज्यादा यूज होगा टैब का। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब बटन दबाएंगे तो एक्सेल में आप एक सेल से दूसरे सेल में इजीली जा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, माउस की मदद से, फिर यहाँ इस सेल में हो तो यहाँ जाने के लिए माउस का कर्सर यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, टैब बटन से वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ लेटर लिखते हैं टू, फिर यहाँ नीचे द प्रिंसिपल ये लिखना है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये जो बीच का स्पेसिंग है यहाँ हमको स्पेस दबाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ स्पेस दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप टू के बाद एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ टैब दबाया, सीधा वो यहाँ तक खिसका के ले जाएगा और उसके बाद आप अपना जो भी है द प्रिंसिपल ये वो सब लिख सकते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, तो इसको एक निश्चित दूरी तक आपका जो कर्सर है या रूरल है उसको खिसकाने के लिए किया जाता है। इसको याद रखिएगा, टैब की को ही क्या बोला जाता है, इंडेंट की भी बोला जाता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई डायलॉग बॉक्स आता है, कुछ यूज कर रहे हैं, यस और नो, यहाँ यस लिखा है, यहाँ नो लिखा है, तो आपको माउस ले जाने की जरूरत नहीं है। यस में सेलेक्ट है तो आप टैब दबाएंगे, वो किस में आ जाएगा, नो में आ जाएगा, और फिर उसके बाद एंटर कर देंगे बिना माउस यूज किए तो सीधा नो को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, नो में है, आपको यस में जाना है तो एक बार टैब दबाएंगे, वो किस में स्वाइप हो जाएगा, यस में हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट होने के बाद अब उसको एंटर दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से टैब की के कारण वो सेलेक्ट हो जाएगा और नो यस हो जाएगा वो। ठीक है, अगला जो बटन है स्पेशल पर्पस बटन, वो क्या है, रिटर्न की। रिटर्न की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिटर्न की के बारे में पूछा गया, अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे उसमें हम लोग इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, रिटर्न की इसी को बोला जाता है एंटर की। ठीक है, एंटर की के नाम से सब लोग जान लेंगे, लेकिन रिटर्न की के नाम से भूल जाना होता है, याद नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, एंटर की को ही रिटर्न की भी बोला जाता है। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, एंटर में ई है, यहाँ रिटर्न में ई है, एन है तो यहाँ एन है, टी है तो यहाँ टी है, ई है तो यहाँ ई है, आर है तो यहाँ आर है। ठीक है, बस यू आर नहीं है यहाँ पे, ये सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उतना टफ नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसी इंटर बटन कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। इंटर बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है अगर पूछा जाए तो, जितने भी इंस्ट्रक्शन है या निर्देश है उनको क्या क्रियान्वित या कार्यान्वित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो वर्ड प्रोसेसिंग है अर्थात जो टाइपिंग होता है, लिखना होता है, उसमें पैराग्राफ या फिर लाइन आरंभ एंटर करेंगे तो जिस लाइन में रहता है उससे नीचे वाले लाइन में चला जाता है। ठीक है, अगला लाइन प्रारंभ हो जाता है। तो लाइन आरंभ करने के लिए या फिर नया पैराग्राफ छोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें आपका जो भी MS वर्ड है या फिर जितने आपके टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं उसमें। ठीक है, कभी कभी कीबोर्ड में एंटर बटन को पहचान के लिए एक विशेष आकार प्रदान किया जाता है, कुछ इस प्रकार का। कई बार क्या रहता है, फ्लैट कीबोर्ड रहता है। ठीक है, आपका कीबोर्ड में बटन रहता है, एंटर सिंपल सा रहता है। कई बार यह होता है कि कुछ विशेष प्रकार का डिजाइन दिया जाता है, इंटर इस प्रकार से, तो वो पहचान में आता है कि ये वाला बटन क्या है, एंटर का बटन है। अगला इसके बाद जो आता है स्पेशल पर्पस बटन, वो क्या है, एस्केप बटन या एस्केप की। ठीक है, एस्केप बटन देखिए याद रखिएगा, आपके सिस्टम में सबसे स्टार्टिंग में बाएं में कॉर्नर में ऊपर में रहता है एस्केप बटन। ठीक है, इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम से बाहर आने के लिए होता है। कई बार ये होता है कि हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, आपको वहां पे क्लोज का बटन नहीं देता। स्पेशली अगर मैं बात करूं किसमें, आपके MS DOS में, तो वहां पे अलग से आपको कट का बटन नहीं आता है। याद रखिएगा, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कट ये सब नहीं आता है उसमें। तो वहां आप क्या कर सकते हैं, या तो कमांड टाइप करेंगे एग्जिट का, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, आप एस्केप बटन दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, आप उसको उसके बाद उसको
राइट क्लिक करके वो क्लोज कर सकते हैं। तो एस्केप बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, किसी भी कार्य से या फिर पिछले कार्य को समाप्त करने के लिए या फिर चालू प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए या एग्जिट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक चीज हम लोग को पता चला, एमएस डॉस को हम लोग क्लोज कैसे करते हैं, वहां कमांड दे देते हैं एग्जिट का और वो एग्जिट हो जाता है। अगला, इसके बाद जो अगला है वो क्या है, बैक स्पेस बटन या बैक स्पेस की। ठीक है, बैक स्पेस की क्या होता है, देखिए डिलीट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक होता है बैक स्पेस और दूसरा होता है डिलीट। दोनों में ही डिलीट होगा लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, डिलीट बटन बैक स्पेस बटन कर्सर के ठीक बाईं ओर होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ जैसे आपका कर्सर है तो इधर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे, लेकिन इस साइड को डिलीट करना है अक्षर को तो वो क्या डिलीट का बटन दबाएंगे। ठीक है, ये दोनों अंतर है। तो यहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो कौन सा बटन दबाएंगे, बैक स्पेस। लेकिन अगर मैं उसी को बोलूं कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो कौन सा बटन, डिलीट। याद रखिएगा, एरो जिस साइड दिख रहा है ये इधर जाके इधर वालों को मिटाएगा और डिलीट इधर वालों को मिटाएगा, लेकिन डिलीट का साइन ऐसा नहीं रहता, डिलीट डिलीट ही लिखा रहता है। अब ये बोलेंगे आप ये कर्सर का है, लेफ्ट कर्सर है, तो लेफ्ट कर्सर का अलग से कर्सर कंट्रोल की में दिया हुआ है, ये बैक स्पेस का ही है, कहीं कहीं लिखा भी रहता है बैक स्पेस करके। ठीक है, याद रखिएगा इसमें सिर्फ एक बार टच करने पर हम लोग एक ही अक्षर को मिटा सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ पूरा अक्षर सेलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद बैक स्पेस दबाया जाए तो वो पूरा अक्षर क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कई बार होता है जैसे मैं कुछ टाइप किया बैक स्पेस, तो स्पेस में यहाँ पे एक जगह क्या लिख डाला, ई लिख डाला, मेरे को बाद में पता चला मैं क्या किया, बैक स्पेस दबाया, इन तीनों को डिलीट किया और यहाँ से फिर ए लिख कर फिर इसको सुधार दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बैक स्पेस का यूज होता है। अगला जो बटन है वो क्या है आपका, डिलीट बटन या डिलीट की। ठीक, अभी हम लोग देखे थे स्पेशल पर्पस की में आपका बैक स्पेस, तो देखिए डिलीट की क्या होता है, इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित, वो किस में यूज होता था, बैक स्पेस बाईं ओर के लिए। डिलीट बटन कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने के लिए किया जाता है। एक बार डिलीट बटन दबाएंगे तो दाहिने साइड का एक अक्षर डिलीट होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ पूरा आपका जो शब्द है उसको चयन कर लूं तो एक साथ क्या हो जाएगा, यहां से वो पूरा अक्षर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो शब्द डिलीट हो जाएंगे। इससे कर्सर के बाद के सभी डेटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। जैसे किसी फाइल को हम लोग देखते हैं, कोई फोटो है हमको पसंद नहीं आया, फोटो खिंचाए हैं तो उसको सेलेक्ट किया और सीधा हम लोग क्या किया, डिलीट का ये वाला जो बटन है इसको दबा दिए, वो फोटो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर उस फोटो को मैं शिफ्ट के साथ डिलीट करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वो फाइल आपके रिसाइकल बीन में, जो रिसाइकल बीन होता है, ठीक है, रिसाइकल बीन में भी वो फाइल नहीं जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, नॉर्मल डिलीट करेंगे वो फाइल किस में जाता है, रिसाइकल बीन में, लेकिन हम लोग शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो वो रिसाइकल बीन में भी नहीं जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी कंप्यूटर का डिलीट का काम होता है वो डिलीट बटन से ही होता है। सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। अगला जो है प्रिंट स्क्रीन बटन या प्रिंट स्क्रीन की। तो देखिए हम लोग मॉनिटर में जैसे मान लीजिए जाए कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ फाइल खोज रहे हैं, हमको उसका फाइल नहीं मिलता, कुछ डॉक्यूमेंट मिला, हम लोग क्या किए, प्रिंट स्क्रीन दबा दिए। अर्थात वहां उसको कंप्यूटर को हम लोग को पकड़ के मॉनिटर में फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी मॉनिटर में डिस्प्ले होते रहेगा उसको सीधा फोटो खींच लेगा, कौन सा, वही बटन। ठीक है, उसके बाद उसको आप पेंट में या फिर फोटोशॉप में या कोई भी जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वहां जाके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं जैसे एमएस डॉस है, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप वहां भी जाकर क्या कर सकते हैं, उस फोटो को प्रिंट कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा होता है उसे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन नाम से ही क्लियर है, जो स्क्रीन में दिखेगा उसी को प्रिंट कर लेंगे, लेकिन किस फॉर्मेट में रहेगा, वो फोटो के फॉर्मेट में रहेगा, जीपीजी फॉर्मेट में, वो स्क्रीन को कैप्चर करेगा। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो क्लिप बोर्ड में संग्रहित कर लेता है, जिसे बाद में किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट किया जा सकता है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, हम लोग अगर प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो लास्ट में जाके उसको किसी प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। वो सिर्फ क्या करता है, अपने क्लिप बोर्ड में वो उसको संग्रहित करता है। ठीक है, वो परमानेंटली सेव नहीं करता, उसको सेव करने के लिए आपको पहले पेस्ट करना पड़ेगा और उस फाइल को फिर सेव करना पड़ेगा। अगला जो है इसके बाद वो है क्या, स्क्रॉल लॉक बटन या स्क्रॉल लॉक की। जो तीसरा हम लोग बत्ती देखे थे, 3 बत्ती, एक था नम लॉक का, एक था कैप्स लॉक का और एक स्क्रॉल लॉक का। इसके लिए वो तीसरा जो बत्ती, ये वाला बत्ती नम लॉक दबाने से जलता था,
ये कैप्स लॉक दबाने से जलता था, और ये जो बत्ती जलेगा ये किस में जलेगा, स्क्रॉल लॉक बटन के माध्यम से जलेगा। ठीक है, इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही जितनी भी सूचना है एक स्थान पर क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं या लॉक हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकते। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। हम लोग जब स्क्रॉल लॉक को दोबारा दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल फिर से होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जैसे कई बार होता है कुछ चीज आपका स्क्रॉल होते जा रही है, तो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन आपको देखना है तो आप क्या कर देंगे, स्क्रॉल लॉक दबा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। उसके बाद है पॉज ब्रेक बटन। ठीक है, जिसको पॉज भी बोलते हैं, पॉज और ब्रेक का बटन। इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली समझे तो वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ भी चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पॉज का बटन दबा देते हैं। सेम चीज अगर कोई डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं वो स्क्रॉल होने वाले फॉर्मेट में है, आपका स्क्रॉल हो ही जा रहा है, तो आपका कौन सा बटन दबा देंगे, पॉज या ब्रेक का बटन दबा देंगे। उसमें जो भी आपका डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वहीं पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, और किसी दूसरे बटन को दबाने पर भी सूचना पुनः आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पॉज के बाद हम लोग कोई दूसरा फिर से स्क्रीन को टच भी कर देते हैं, जैसे आपका मोबाइल का, तो क्या होता है, जैसे पॉज दबाए हैं फिर से दोबारा स्क्रीन को टच करेंगे तो वो प्ले हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये भी पॉज ब्रेक बटन काम करता है। अगला है स्पेशल पर्पस बटन में ही इंसर्ट बटन या इंसर्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैनुअली भी हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जितने पिक्चर आपको दिख रहे हैं ये मैं इसको इंसर्ट किया हूँ। ठीक है, इसको बनाया हूँ, इसको इंसर्ट किया, तो इंसर्ट बटन से डायरेक्ट अगर जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं या फिर MS ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां इंसर्ट बटन दबाएंगे तो सीधा इंसर्ट का मेनू आ जाएगा। क्या आपको डालना है, फोटो डालना है, कोई फाइल डालना है, कोई आपका ग्राफ डालना है, बहुत सारे जो भी है। तो इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डेटा अर्थात जो फाइल पहले से आपके यहाँ है उसको ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ मैं फाइल एक बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए, तो यहाँ मैं इंसर्ट दबाऊंगा, एक लोगो आ जाएगा, उसको मैं अपने हिसाब से अरेंज कर लूंगा जहां रखना रहेगा। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या अक्षर क्या हो जाता है, मिट जाता है तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। इंसर्ट बटन हम लोग दबा देते, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, ABCDG, मेरे को चाहिए यहाँ ABCDE, तो इसको क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट दबा दूंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, ई लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मैं उसके बाद ई लिख सकता हूँ। अगला है आपका क्या है, स्पेस बार। स्पेस बार याद रखिएगा, यह कीबोर्ड का सबसे निचला जो बटन होता है, नीचे में स्थित होता है, सबसे लंबा बटन होता है। अगर कभी पूछा कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, सबको पता है कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन स्पेस बार होता है। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग टाइप करते समय इसके अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लिए और किया के बीच में क्या है, स्पेस है, किया और जाता के बीच में स्पेस है, तो वहां पे स्पेस देने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पेस बार का यूज किया जाता है। इसके ऊपर में कुछ नहीं लिखा रहता, याद रखिएगा। ठीक है, और स्पेस बार दबाएंगे तो जो कर्सर रहेगा वो एक स्थान किधर खसक जाएगा, एक स्थान किधर मूव कर लेगा। वो खिसकना उसका कहाँ होता है, दाईं ओर होता है, इधर मूव करेगा वो। ठीक है, दाईं ओर। जब भी हम लोग स्पेस बार दबाएंगे वो किधर मूव करेगा, दाईं ओर कर्सर मूव कर जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों में टाइप करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे द्वारा इसका प्रयोग किया सके। अगर आप लोगों ने टाइपिंग का कोर्स किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर में जो आपके बटन है उसमें हाथ रखने के लिए भी अलग से एक नियम होता है कि किस प्रकार से दोनों हाथों को रखा जाता है। तो आपका जो दोनों हाथों का अंगूठा होता है, जो थंब होता है, वो किस में आना चाहिए, आपके स्पेस बटन में जाना चाहिए या स्पेस बार में आना चाहिए। उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया रहता है। स्पेस बार के बाद है आपका क्या, स्पेशल पर्पस बटन में ही अल्ट, कंट्रोल और डिलीट का बटन। ठीक है, अल्ट और कंट्रोल और डिलीट, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको रीसेट बटन भी बोला जाता है, कंट्रोल, अल्टर और डिलीट को। ठीक है, तो इन तीनों बटनों को एक साथ दबाते हैं ना, अलग अलग नहीं दबाया जाता, पहले कंट्रोल दबा लिए फिर अल्टर, ऐसा नहीं, तीनों को एक साथ, 3 अंगुली से तीनों को एक साथ दबाएंगे। एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। कई बार हम लोग को देखे होंगे कंप्यूटर क्या होता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, अर्थात कोई अन्य बटन दबाएंगे तो वो काम नहीं करता। ठीक है, हैंग हो जाना जिसको बोलते हैं। उस समय हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल अल्टर डिलीट दबाएंगे तो आपका क्या खुलता है, टास्क मैनेजर खुलता है। आपका क्या खुलता है, टास्क मैनेजर खुलता है। ठीक है, उस टास्क मैनेजर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्रोग्राम है उसको एंड कर देते हैं, एंड टास्क कर देते हैं, और उसके साथ ही क्या हो जाता है, आपका जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है। इन बटनों का प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और रीस्टार्ट करने के लिए या फिर हैंग होने पर उसको सॉल्व करने के लिए जो बटन होता है,
इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, रीसेट बटन कहा जाता है। ये 3 अलग अलग बटन है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। इसका जो लास्ट वो है आपका स्पेशल पर्पस बटन, वो क्या है, स्टिक बटन या स्टिक की। इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इसको आप लोग के पास अगर कीबोर्ड है, अगर आप सिस्टम यूज करते हैं तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, स्टिक की अलग से कोई की नहीं रहता, स्टिक की आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टिक की बेसिकली यूज होता है किसके माध्यम से, शिफ्ट बटन के माध्यम से। तो समझिएगा, वे उपयोगकर्ता जो 2 या 2 से अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। स्टिक का मतलब क्या होता है, एक छड़ी, ठीक है। तो आपको अलग अलग बटनों में अलग अलग उंगली रखने से अच्छा है कि किसी एक विशेष बटन में जिसको बार बार दबाना पड़ रहा है वहां उंगली रख दें। जैसे कंट्रोल, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कंट्रोल सी है और कंट्रोल वी है, ठीक है। तो यहां दोनों में कंट्रोल दब रहा है, तो मैं कंट्रोल को दबाया रहूंगा। उससे अच्छा मैं क्या है, कंट्रोल में स्टिक लगा दूं, ठीक है। वो अपने आप स्टिक क्या कर रहेगा, उसको दबाए रखे रहेगा। तो देखिए, आपका जो कंट्रोल का बटन है उसको एक्टिव करने के लिए, उसको बार बार दबाए रखने के लिए, स्टिक उसमें लगाए रखने के लिए मॉडिफायर की, जैसे कि आपका कंट्रोल, शिफ्ट या अल्ट, इन सबको दबाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार क्या करेंगे, दबाएंगे, ठीक है। 5 बार कंटिन्यू, एक बार शिफ्ट दबाए, फिर दूसरा बार दबाए, फिर तीसरा बार, फिर चौथे बार, फिर 5वीं बार। 5 बार कंटिन्यू हम लोग जब शिफ्ट बटन को दबाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, उसको आप यस करते हैं तो स्टिक की क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। उसके बाद जो पहला बटन आप दबाएंगे, सपोज आप कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो कंट्रोल का बटन में वो क्या हो जाएगा, स्टिक की आपका टिक करके रखे रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की, जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट या फिर जो विंडोज की होते हैं, उनको लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन न दबा दिया जाए, ठीक है। ये दबा रहेगा 2 बार। अगर हम लोग दबा देते हैं, जैसे कंट्रोल को हम लोग 2 बार दबाए तो वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद हम लोग को अगर कॉपी करना है तो सिंपल सी दबाएंगे, वो कॉपी कर लेगा, वी दबाएंगे, वो पेस्ट कर लेगा। और अब हम लोग चालू कर लिए स्टिक की, ठीक। उसके बाद इसको बंद करना भी पड़ेगा, बंद नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ भी काम करेंगे कंट्रोल दबा ही रहेगा। तो उसको बंद करने के लिए जो दोनों शिफ्ट की होते हैं, 2 मॉडिफायर की देखें हम लोग, जो 2 शिफ्ट की होते हैं उनको एक साथ दबाना पड़ता है। एक साथ हम लोग उनको क्या करते हैं, दबाते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, स्टिक की बंद हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो कीबोर्ड है, जैसे कि हम लोग जान रहे थे कीबोर्ड के बारे में, मैं आपको बोला था ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कीबोर्ड का। जिनके पास कीबोर्ड नहीं है, जो यूज नहीं किए हैं सिस्टम, ऐसे विद्यार्थी होंगे, उनके लिए कीबोर्ड भी आप देख सकते हैं। हर एक बटन का स्पेस जैसा मैं आपको पढ़ाया हूँ वही कीबोर्ड है ये। इसमें आपको 3 बटन दिख रहा होगा। एक आपका क्या, नम लॉक की, जो उसके कारण ये हरा वाला जो बटन है, ये वाला बटन ये दबता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक वाला बटन ये है, उसके कारण दूसरा वाला जो बटन है, दूसरा वाला जो लाइट है वो जलेगा। और तीसरा होता है आपका स्क्रॉल लॉक की, स्क्रॉल लॉक की में स्क्रॉल लॉक का लाइट आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये 3 अलग अलग बटन हैं और इन तीनों का यूज मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। इन तीनों के यूज से ही क्या होता है, ये तीनों लाइट जलती है। अगर कोई बोले कि मेरा पहला वाला लाइट नहीं जल रहा है, तो वो आपका नम लॉक बटन ऑन नहीं है, तब नहीं जल रहा है। जैसे जैसे आप बटन यूज करेंगे वो इंडिकेट करता है कि आपका कौन सा बटन ऑन है। तो आपको कभी भी सिस्टम चलाते हैं तो मॉनिटर कीबोर्ड के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा बटन आपका ऑन है या ऑफ है, दिख जाएगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की खाली स्थान होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अभी देखे थे कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की कितने होते हैं, एक होता है अपवर्ड का, एक होता है डाउनवर्ड का, एक राइट का और एक लेफ्ट का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए टच पैड, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी माउस या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। हम लोगों ने जो इनपुट डिवाइस का जो समरी वाला वीडियो देखा, उसमें हम लोगों ने जाना कि टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रोजेक्टर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग है। ऑप्शन ए इनपुट देने के लिए, ऑप्शन बी आउटपुट लेने के लिए, ऑप्शन सी प्रिंट लेने के लिए या फिर ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखिए, कीबोर्ड हम लोग अभी पढ़े, कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज क्या होता है, इनपुट देने के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड,
ऑप्शन सी प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी स्पीकर। देखिए हम लोग अभी इनपुट डिवाइस में जाने, ये क्या है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है मॉडेम डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट आउटपुट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले उसको जानते हैं। मॉडेम, ये मॉडेम दो अक्षरों से मिलकर बना है, मो और डैम। मो से होता है क्या आपका मॉड्यूलेशन, और डैम से होता है डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दो शब्द से बना है। मॉड्यूलेशन क्या है आपका आउटपुट प्रकार का है, ठीक है, और डिमॉड्यूलेशन क्या है आपका इनपुट प्रकार का है। याद रखिएगा इसमें डिमॉड्यूलेशन क्या है, इनपुट है। तो इस प्रकार से मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन इनपुट आउटपुट दोनों होने के कारण इसका जो सही आंसर होगा वो इनपुट आउटपुट होगा। ये विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होना रहता है। मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है, तो मॉडेम इनपुट आउटपुट डिवाइस है, दोनों का काम करता है। वो इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है, ठीक है। कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए कीबोर्ड के किस की का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, ठीक है। लाइन के शुरू में लाने की, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लाइन के शुरू में, डॉक्यूमेंट के शुरू में नहीं, लाइन के शुरू में लाने के लिए। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी टैब, या फिर ऑप्शन डी पेज अप। हम लोग को पता है लाइन के शुरू में लाने के लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं, होम का बटन दबाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा अगर हम लोग कंट्रोल प्लस होम अगर दबाते हैं, कंट्रोल प्लस होम अगर हम लोग करें, ठीक है, कंट्रोल प्लस होम का बटन दबाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाता है, ठीक। और अगर उसको खाली होम बटन दबाते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में या लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड में कितने अंक होते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताया था, न्यूमेरिक कीपैड में कितने अंक होते हैं, यहाँ अंक पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, या फिर ऑप्शन बी 12। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 10। 0 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक है, तो वो 10 संख्याएं होती हैं, 10 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए कीबोर्ड के किस की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है होम की, ऑप्शन बी है एंड की, ऑप्शन सी इंसर्ट की, या फिर ऑप्शन डी पेज डाउन की। यहां फिर से क्या बोल रहा है, कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए, ना कि पेज के अंत में, लाइन के अंत में लाने के लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं, एंड का बटन दबाते हैं। अगर उसको हम लोग को पेज के पूरे एंड में या फिर डॉक्यूमेंट के एंड में लेके जाना है तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड कट कमांड देंगे। कंट्रोल और एंड दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा वो कर्सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की वह कौन सी की है जिसे रिटर्न की के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताया, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला होता है आपका ऑप्शन ए अल्ट की, ऑप्शन बी कंट्रोल की, ऑप्शन सी इंटर की, या फिर ऑप्शन डी बैक स्पेस की। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एंटर की। इसी को क्या कहा जाता है, रिटर्न की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश के किसी वर्ड को कैपिटल में टाइप करना हो तो उसे खाली स्थान के साथ दबाना है, ठीक है, खाली स्थान के साथ दबाना है। यदि कैप्स लॉक बटन क्या हो, बंद हो। यहाँ कैप्स लॉक बटन हम लोग नहीं दबा सकते, कैप्स लॉक बटन बंद करना है तो हम लोग कौन सा बटन दबाएंगे, वो पूछा जा रहा है कैपिटल में करने के लिए, याद रखिए कैपिटल में टाइप करने के लिए। ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी स्पेस, या फिर ऑप्शन डी विंडोज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, शिफ्ट। शिफ्ट क्या हो जाता है, शिफ्ट बटन अगर हम लोग दबाते हैं तो आपका जो स्मॉल का जैसे मान लीजिए बी है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल का बी में कन्वर्ट हो जाएगा शिफ्ट बटन के साथ, ठीक है। अगर वो कैपिटल में है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है, अगर वो कैप्स लॉक के साथ है और उसको स्मॉल में करना है तब भी हम लोग क्या कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, कीबोर्ड में बैक स्पेस से क्या डिलीट करते हैं वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर, ऑप्शन बी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, ऑप्शन सी लाइन का पहला अक्षर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ बैक स्पेस बोला गया है, बैक स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हम लोग डिलीट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं, डिलीट का बटन दबाते हैं, याद रखिएगा डेल लिखा रहता है, डिलीट का बटन। लाइन का पहला अक्षर जाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, होम का बटन यूज करते हैं। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में विंडोज की खाली स्थान होती है, विंडोज की कितने होते हैं उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन सी है क्या 3, या फिर ऑप्शन डी 0। ठीक है, विंडोज की कितना होता है तो मैं बताया था विंडोज की क्या है, मॉडिफायर की है। टोटल कितने मॉडिफायर की हैं, टोटल 4 मॉडिफायर की हैं। कौन कौन से, अल्ट का मॉडिफायर की है, आपका कंट्रोल है, शिफ्ट है, और आपका क्या है, विंडोज की है। ठीक है, ये चारों मॉडिफायर की हैं जिनकी संख्या क्या होती है, 2 2 होती है। ठीक, तो इसकी संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए कुंजी बोर्ड, ऑप्शन बी बोर्ड पटल, ऑप्शन सी पूंजी पटल, या फिर ऑप्शन डी कुंजी पटल। तो कीबोर्ड नाम से ये की अर्थात कुंजी होता है, बोर्ड अर्थात पटल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी कुंजी पटल। ठीक है, यहां तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।